जैसे आप सब जानते ही हैं, विजय सर ने पेटीएम का आविष्कार किया, लेकर आए भारत में नहीं पूरी दुनिया भर में। क्या बात है। अमन जो है इन्होंने बोध शुरू किया, गजल ने ममार, क्या तालियां बनती है। आप सब लोग देख रहे हैं, इन सबके दिमाग में एक आइडिया आया कि कैसे 192 देशों में एक साथ फेमस होना है, तो कपिल के शो में चलो। अब ये देखो, एक आइडिया ने इनकी जिंदगी बदल दी। कैसा लग रहा है आपको मुझसे मिलके? कपिल भाई, मेरे बचपन से ही एक ही मेरा सपना था, बात कर रहे हो कि कैसे मैं कपिल भाई के शो में आऊं, और मैंने उसलिए प्लान किया कि मैं एक कंपनी शुरू करूंगा। नहीं, पर सच में मैं हमेशा कहता हूं कि एक एंटरप्रेन्योर वो है जो अपने तो एकदम दुनिया भर में वैल्यू क्रिएट करता है। सो कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। कपिल, एक पीटर थील है जो यूएस में जाने जाते हैं, उन्होंने कुछ मार्क जकरबर्ग को बोला था, $1 बिलियन इज नॉट कूल, कपिल शो इज कूल। क्या आदमी इतनी तारीफ कर दे ना सामने से, तो सामने से मजाक करने का भी दिल करता है। बस वाले का शुक्र, मेरे वही स्ट्रेटजी है। गजल को भी तारीफ कर दे यार, मतलब अच्छा नहीं। गजल की तो तारीफ हम करेंगे। गजल क्या गजल बनाई है भगवान ने। आज मेरा भाई वरुण आया नहीं, आज गजल के हस्बैंड, आज हम खुल के आपकी तारीफ कर सकते हैं। जब मेरे घर में मैंने कहा यार हमें तो कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, एक और बच्चा प्लान करते हैं। तभी गजल का भी एक बच्चा था, अभी ये भी 2 बच्चों की मम्मी है। पर पिछली बार मैं आपके शो पे आई थी, मेरा 1 ब्रांड था जी और 1 बच्चा था। अब मैं आपके शो पे आई हूँ, मेरे 2 बच्चे और 6 ब्रांड। तो पहले आपके 1 बेबी था और 1 ब्रांड था, अभी आपके 2 बेबी हैं, 6 ब्रांड है, तो बाकी के 4 बच्चे, मतलब अभी नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे है ना, बच्चे 2 ही अच्छे। टाइम मिल जाए तो 3 भी अच्छे। विजय सर, मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। इनके पेटीएम की वजह से ना कैश ले जाने का झंझट, तो डर लगता था कि कोई जेब ना काट ले, पैंट ना काट ले। इस चक्कर में धोती के अंदर 2 लंगोट पहन के चलते थे वो, है ना, पैसे छुपाने के चक्कर में। अच्छा, जेब काटने वाले भी फिर उनका भी रियाज अच्छा है, वो ऐसा ब्लेड मारते थे ना, 10 कदम बाद पता चलता था जब अंदर का कपड़ा सरकता था ना। बाहर धोती टिकी हुई है, अंदर का कपड़ा जब घुटनों तक पहुंचता था ना, तब आदमी को पता चलता था मेरी जेब कट गई है। तो कहते हैं कि जरूरत जो होती है आविष्कार की जननी है। आपको जरूरत होती तो आप चीजों का आविष्कार करते हो। विजय भाई, आपके पजामे में भी छुरियां चली थी। कैसे आया पेटीएम का आइडिया आपके दिमाग? बड़ा कमाल है यार। एक्चुअली मैं कुछ ऐसा हुआ कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने, मैं वहाँ पे फोन के साथ हूँ, तो मुझे लगा कि सारी की सारी पॉकेट्स में वॉलेट के साथ साथ फोन होता है, और लोग फोन को ज्यादा यूज करते हैं, तो वॉलेट को फोन में मर्ज कर। क्या बात है यार, पर रेवोल्यूशन ला दिया पेटीएम ने। आप देखो आजकल शादियों में भी लोग ना क्यूआर कोड लगा के चलते हैं, ओह गॉड, है ना। जैसे आप किसी को शगुन डालते हो ना, स्टेज के पूरे माइक में आवाज आती है, 500 रुपए प्राप्त हुए। और ऐसे में जो 10 मेंबर के साथ आया होता ना, जिसने 500 डालने का सोचा होता है, वो जब सोचता है कि ये तो शरेआम ही बता रहे हैं, वो फिर धीरे से एक 500 का और निकाल के डालता है, कहता अभी तो 1000 डालो, आइसक्रीम 3000 की खाएंगे। रितेश, इतनी छोटी आज ओयो रूम्स इस लेवल पे ग्रो हो चुका है कि आप पहाड़ों में भी चले जाओ, किसी का 2 कमरे वाला भी घर होगा तो 1 कमरे के बाहर लिखा होगा चंपकलाल, दूसरे के बाहर लिखा होता ओयो। रितेश, हाउ ओल्ड यू आर ब्रो? आई एम 31। 31। और जब ओयो शुरू किया था उस समय आपकी उम्र क्या थी? तब मैं 19 साल का था। 19 साल के थे। वाह यार, तो जैसे विजय भाई ने बताया कि उनका वॉलेट रह गया था, तो आपको भी जगह वगैरह की प्रॉब्लम आई थी? ओयो का आइडिया कैसे आया? तो कपिल भाई, जनरली आप देखिए तो इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज में होटल का पहले ज्यादा चलन नहीं था। राइट। तो लोग ठहराते थे कोई चाचा के भाई के, कोई परिवार के एक इंसान के यहाँ। इट इज नेवर फन, कभी मजा नहीं आता किसी रिलेटिव के यहाँ पे आपको रहने में। तो मुझे उस समय से मैंने सोचा कि कभी ना कभी इंडिया में कैसे हम एक होटल्स का रेवोल्यूशन लेके आए जिससे लोग इंडिपेंडेंट हो सकें। तो इसलिए ओयो का मतलब है ऑन योर ओन, ताकि आप कहीं पे भी जा सकें विदाउट एनी रिलेटिव्स। क्या बात है, बड़ा ही कूल आइडिया। वाह। पर कपिल भाई, मैं बताना चाहूंगा, आज भारत में जितने हम लोग स्टार्टअप्स हैं ना, आजकल दुनिया भर में हमारी कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं। तो कल हमारे पास में यूएस में लगभग अगर आप देखें तो 80% होटल्स भारतीय मूल के लोग ओन करते हैं। वाह। कल मेरे साथ यहाँ पे वहां से 10 से 20 होटल ओनर जुड़े थे। उन सब ने कहा कि हम लोग हर वीकेंड 50-60 लोग मिल करके
कपिल भाई का शो देखते हैं अरे क्या बात, और आज वो 10% टैक्स पे प्लीज विराजमान हो जाइए। देश ने ही छोटी उम्र में ये सब एम्पायर खड़ा किया। गजल जो है 20 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। अर्चना जी भी सेम, आपको पता है? अर्चना जी 18 में इतनी सेल्फ डिपेंडेंट थी, लोग तो एक से करते हैं, ये 2 बीयरें लेके फड़क करके दो कम बोल दी यार। देखिए मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे लड़कियों का काम करना नॉर्मल नहीं माना जाता था। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे घर में मेरे से पहले किसी भी लाइक औरत ने कभी बाहर निकल के काम नहीं किया। तो मेरी मम्मा जब बड़े हो रहे थे, उनकी शादी हुई, उनके कुछ एस्पिरेशंस थे, वो न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी, बट उनकी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ लड़कियों का काम करना इनकरेज नहीं किया जाता था। तो मैंने देखा है मेरे मम्मा पापा ने कैसे फाइट किया, बाहर जाके काम भी करेगी, इसका जो मन आता है ये करेगी, एंड दे सपोर्टेड मी फॉर दैट। अगर वो नहीं खड़े होते मेरे पीछे और मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं भी आज एक हाउसवाइफ ही हूँ। पर ऐसा भी होता है ना कि आपसे छोटी उम्र का कोई है और आपको ये बता रहा है, तो कई बार तो हजम नहीं होता लोगों को कि यार ये छोटी सी लड़की है, हमें सिखाएगी। तो आपको फेस करनी पड़ी ये चीजें? बिल्कुल फेस करनी पड़ी। फॉर दैट मैटर पहला दिन तो मुझे पता है कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं भी नर्वस थी और मुझे देख के उनको तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि ये आके हमें क्या ही सिखाएगी। राइट। बट आई थिंक चैलेंज वो होता है कि आप उसको ना लाइक एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ लो और छोटे छोटे स्टेप्स लेके प्रूव कर दो जो भी आप प्रूव करना चाहते हो। वाह क्या बात है। पहले किसी होटल ओनर को अप्रोच किया कि आप इसमें ओयो बना लीजिए, तो उन्होंने मुझे देख करके कहा कि बेटा आपको देख करके मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अच्छा कि मैं आपको मेरे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दूं, पर देखो मेरे प्रॉपर्टी ऐसे चल ही नहीं रही है, तो इससे तो बुरा कुछ होगा नहीं। तो 3 महीना तुम्हें ट्राई कर लेते हैं। तो शुरू में वही होता है कि आपको थोड़ा ट्राई करने का वो छोटा मौका चाहिए होता है, एक बार मिल जाए तो फिर वो अंकल आपके पास आए, बेटा मेरा गांव में एक और मकान है। तो क्या होता था उस समय लोग ओयो नहीं बोल पाते थे, तो राजेश पाजी था उनका नाम, वो योयो बुलाते थे। हनी सिंह बीच में से हिस्सा मांगेगा वो तो पाजी कहते उनसे मांगे तो लोग कहते थे कि योयो जब से आया है तब से राजेश जी के यहाँ पे बड़ी गाट है। तो मुझे फोन आने लगे कि मुझे भी योयो में अटैच करना है, क्योंकि जैसे ही मैं योयो में आ जाऊँ मेरा बिजनेस बढ़ेगा। गजल ने जब जैसे बताया इन्होंने कि जब मम्मी बनी तो इन्होंने ममा अर्थ शुरू किया। अच्छा आप अकेली तो मम्मी बनी नहीं, वरुण भी तो पापा बने, पापा अर्थ क्यों नहीं किया? तो मम्मा ने पापा को पटा लिया ना मम्मा अर्थ में ही आने के लिए। मम्मा ही अर्थ है, सिद्धू जी पापा व्यर्थ ही है, मैं देखा। नहीं पापा का काम शुरू में होता है, स्टार्टअप जब शुरू होता है। I mean, ऐसा कुछ नहीं है, पापा के बिना सब व्यर्थ है गुरु। दिल पे लेंगे क्यों? क्या बात है, सारे पापे बैठे हैं पीछे। अमन भाई साहब की शादी हुई, 2 नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन भी बनाते हैं ये शादी के बाद कैसे आपको आइडिया है कि नॉइस कैंसिलेशन के ऊपर कुछ किया जाए? ये मतलब इज इट अ कोइंसिडेंस? नहीं बट मतलब प्रिया भी आई भी है यहाँ पे, बट इसको पता है कि इसका एक्चुअल रीजन इस कंपनी को बड़ा करने का अर्चना जी का है। अर्चना जी है? अर्चना जी थैंक यू। आपके लाफ्टर का हमने R&D फैक्ट्री में दिया हुआ है नॉइस कैंसिलेशन चेक करने के लिए। सारे हेडफोन हिट है। सारे हेडफोन हिट है। So where's my equity now? इक्विटी नहीं, एक हेडफोन लेके आए आपके लिए, एक परमीत सर के लिए। घर पे दुनिया भर के गाने चलते हैं, मैं क्यों ना ऐसा स्टार्टअप शुरू करूं, मैं नए स्टूडियोज क्रिएट करूं, नए सिंगर्स हैं जो आना चाहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, मैं सिंगर्स भी अपने लॉन्च करूं। इसमें बड़ा फायदा है भाई, मैं आपको बताऊं। आप अपनी बात कर रहे हो। सिंगर आप वही जाना चाहते हैं। नहीं बोलूं, गाना तो गा के जो सिंगर हिट होगा। अभी आप 2 लाइनें गुनगुनाओ किसी भी गाने की, सडनली अंधेरी वेस्ट में भूषण नाम के व्यक्ति के मोबाइल में आएगी आवाज, 4 लाख प्राप्त हुए। आपको पता है अमन ने अपनी कंपनी शुरू करने से पहले किसी और कंपनी में 2 साल काम किया, अच्छा फिर अपनी कंपनी शुरू कर दी। आज हमारे शो पे दूसरी बार आए हैं। कहीं ऐसा शो तो नहीं बना दोगे भाई? आप पता नहीं इनका भाई, इनके आइडिया बड़े कमाल होते हैं। ऐसे जोक्स आते नहीं ना हमारे को, ऐसे हम हंसा नहीं पाते, ऐसे एंटरटेन नहीं कर पाते। वैसे पूछ लेता हूँ, मुझे आदत है। अगर आप लोग फ्री है तो एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको क्या लगता है वो बिजी है? बट कपिल भाई आपका क्वेश्चन का मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि जैसे आपने अभी 192 कंट्रीज में पहुंच गए नेटफ्लिक्स के साथ कपिल शर्मा शो लेके, वैसे हम भी चाहते हैं हमारी कंपनी भी इंडिया से निकल के बाकी सब कंट्रीज में जाके अपना नाम बिल्कुल बिल्कुल पहुंचे सर, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। अच्छा, जब आदमी कोई भी इंसान हो, उसके ना 2 तरह के मन होते हैं जो आवाज आती है अंदर से।
एक तो ये होता है कि यार हम, दूसरा मन कहता है खा जाओ मार्केट को, दूसरी कंपनी को भी लटक। आप किस मन की सुनते हैं? डिपेंड करता है कि मूड आ रहा है, कभी कभी इस साइड, कभी ऐसा भी होता है? मुझे लगा हम लोग हमेशा दूसरी साइड पे ही होते हैं। तो विजय भाई, जब आपने अपने पिताजी को बताया होगा पहली बार कि मैं कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ कि पैसे इधर से उधर करूंगा, तो उन्होंने पूछा नहीं आपसे कि तुमने डिग्री ली कि मेरठ से कट्टा लेके आए हो? मतलब होता ना कि यार, वो तो बाद में पता चला होगा ना कि ऐप है। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरा एक्चुअल में प्लान ये नहीं था कि मैं पैसे एज अ पेमेंट की बात करूं। मेरा एक्चुअल में प्लान था कि जो बैंक से लोन वगैरह नहीं मिलते थे, राइट। तो मेरा प्लान ये था कि हम एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी स्टार्ट करें जिसकी शुरुआत पेमेंट से होगी। और पेमेंट क्योंकि सबके पास होना चाहिए, तो कुछ ऐसा पेमेंट करना था जिसमें कि गोलगप्पे वाले हो या बड़ी दुकान वाला हो, सबको पेमेंट मिल जाए। तो इसलिए जब डिस्कशन हुई थी तब मैंने ये बोला था कि हम एक फाइनेंशियल इंक्लूजन कंपनी बनाएंगे जो पेमेंट से स्टार्ट होकर फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ जाएगी। क्या बात है, और क्या रेवोल्यूशन आया यार। आप चले जाओ, आप कई बार सिग्नल पे जो मांगने वाले भी होते हैं ना, उन्होंने अपनी कटोरे के नीचे QR कोड लगा रखा है। ये ट्रू फैक्ट है। सो टिपिकली पेमेंट इंडस्ट्री में आप अपना कार्ड वगैरह लाते हो और दुकान के पास एक डिवाइस हो। ये एक सोचना बड़ी, एक कहूंगा कि पेमेंट इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक चैलेंज था। लोगों ने ये बोला कि ये तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि दुकानदार को ये कैसे पता चलेगा कि तुमने पेमेंट कर दिया। तो तुम बता रहे हो ना कि मैंने 50 रुपए दे दिए। तो इसके लिए फिर हमने अगली इनोवेशन, जैसा आपको पता होगा, वो साउंड बॉक्स भी लाई, जिस पे होता है पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। और मैं कहता हूँ उसके बाद फिर ये टेक ऑफ परपेचुअली कर गया। सो ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर के कपिल शर्मा है। ये घर तक घुसे हैं ये। बट इनके पेटीएम के चक्कर में ना मैंने बहुत फायदा उठाया। कैसे? इनका अगर आईफोन खरीदो 50,000 रुपए का आता था, उसमें से 30,000 रुपए कैशबैक, फिर उससे कुछ खरीदो 20,000 रुपए और कैशबैक, फिर 10,000 खरीदो फिर कैशबैक। 50,000 में 1 लाख का फायदा होता था। फिर इन्हें रियलाइज हो प्रॉफिटेबल कंपनी बनानी है, फिर उन्होंने सारे कैशबैक 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करे इंडिया में सब लोगों को पेमेंट सिखाने के लिए। वाओ, पेटीएम। आई मीन, और उसमें अमन जैसे चालू लोग भी थे जो यूज करते थे और हमारा सिस्टम ढूंढता रहता था ये कौन अमन कहाँ। तो अमन अकेला थोड़ी था, बाद में प्रिया का फोन यूज करते थे हम। सो वन थिंग, शुरुआत में चाहे कितने भी पैसे लगे हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सारे दुनिया में जाओ, भारत के पेमेंट की बात होती है कि यही तो एक देश है जिसने कि पेमेंट किस तरह से करके दिखाया। तो सारे पैसे बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि जिस जगह से विजय भाई आते हैं, अलीगढ़ से भी आगे कहीं दूर छोटे कस्बे से आते हैं जहां तक इंग्लिश बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, और ये बड़ी फ्लुएंट बोलते हैं इंग्लिश। मतलब with Kapil I can definitely talk English, walk English. But Kapil, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और हमारे यहाँ पे ना सहती गुणा वेग यानी कि मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, उसको ऐसे पढ़ाया जाता है। जी। तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट दे रहा था तो मैं 2 किताबें एक साथ पढ़ा करता था, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। तो मैं जब डायग्राम आते थे, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, मतलब ऐसे करके हिंदी ज्यादा मुश्किल है। आज ऐसा लगता है समांतर पट्ट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ऐसे पढ़ा करता वो था। हिंदी वाला दोबारा बोलना। समांतर पट्ट संधारित्र, समांतर पट्ट संधारित्र। सडनली मुझे रियलाइज हुआ। लेकिन कपिल, मैं एक बात बोलूंगा, मैं अपने स्कूल में टॉपर था और जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो मैं फ्रंट बेंच पे बैठना लॉजिकल लाजमी था इस तरह से। लेकिन एक बार एक टीचर ने मेरे को चौक मारा और पूछा कुछ बड़ा इंग्लिश में। अच्छा। मतलब तो क्लास में ना तारे जमी पर जो होता है ना, अल्फाबेट मूव कर रहे थे। धीरे धीरे करके मैं क्लास के पूरा बैक बेंचर बन के बाहर चला गया। आप सोचो कि मैं स्कूल का टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और मेरी फिर सप्ली आने लगी। जब इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर निकल रहा था लास्ट ईयर में, तब मैं बिल्कुल जमीन पे लेट गया कि एक भी एग्जाम फेल मत करना कि वापस बुलाओ मेरे को। इस तरह की लाइफ थी, क्योंकि लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर है ना हमारे। इसको अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे, ताकि मेरा जो गिल्ट है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं। कपिल, आप इस बात के एक एग्जांपल हो कि भाषा एक माध्यम नहीं होता आपकी सक्सेस। मुझे देख के आपको कि अनपढ़ आदमी भी तरक्की कर सकता है। क्योंकि जितने भी बार आप इंग्लिश ट्राई करते हो, वो इतना मेरे को अपना एसोसिएशन लगता है कि मेरे जैसे बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बोलते, मैं तो ऐसे ही। लैंग्वेज को बैरियर नहीं मानना चाहिए। लैंग्वेज एक्चुअली, लैंग्वेज को बैरियर नहीं मानना चाहिए। और आप अगर दूसरे देशों में जाकर देखोगे, हम लोगों को सब गोरे लोग अंग्रेज नजर आते हैं, जबकि वो डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट भाषाओं में बोलते हैं। तो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो अपने आप की स्किन में खुद कॉन्फिडेंट ना हो कि मैं इसमें ही सबसे अच्छा, उसको क्या ही सक्सेस मिलेगी किसी भी तरह। और आसान भाषा में समझाता हूँ कि इंग्लिश वर्ल्ड वाइड इसलिए हो गई क्योंकि उनका स्टार्टअप अच्छा था। हाँ। गोरे हर जगह फैले हुए थे। अगर हम लोग उनकी जगह फैले होते तो आज ना ऑन द वे है, हम ऑन द वे है। कितनी ग्लोबल कंपनीज के
के सीईओज इंडियंस हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदी हर जगह जा रही कितनी है, proud बात है ये। कितनी प्राउड बात है, मोदी जी हर जगह जा रहे हैं, मतलब लाइक इंडिया इज मूविंग कहते हैं आदमी का जब काम चल रहा होता है और बिजी होता है आदमी, शादी वादी फैमिली पे ध्यान नहीं जाता। रितेश बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और इन्होंने शादी भी की है थोड़ा टाइम पहले। इतना पैसा कमाने के बाद भी इन्होंने शादी की। एक बात तो क्लियर है कि आदमी शरीफ है, नहीं तो भगवान की इतनी कृपा है, ना पैसे की कमी ना जगह की। I mean, जब ये बिलियनियर बने तब ये इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर बने, फॉरेन रिच लिस्ट में आए तब भी ये यंगेस्ट थे। अच्छा, सारे काम आपने यंग एज में कर लिए। ओल्ड एज के लिए क्या सोचा, कोई प्लान है आपका? कपिल भाई आपको पता है, आपने बोला ये बिलियनर है, ठीक है? अब ये होटल में जाते हैं ना तो वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है सर रिजर्वेशन, कहते हैं नो एक्विजिशन। कपिल एक्विजिशन का मतलब है कि किसी कंपनी को जाके खरीदना, राइट? समझ लो एक्विजिशन मतलब आपको पता है? हाँ, एक्विजिशन का मतलब है आपको ही पता है? कपिल भाई एंटरप्रेन्योर है। I told you we can speak fluent English. Don't underestimate power of a common man when he can speak English. आपने क्या समझा, अलीगढ़ और अमृतसर नक्शे में नहीं आते? उसकी ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी है ना, प्रोडक्ट बनाती है बच्चों के। तो ये आपकी स्ट्रेटजी थी कि भले ही प्रोडक्ट बच्चों के लिए लेकिन खरीदेगा तो बाप ही, तो बाप के लिए भी कोई मतलब ये शिल्पा की चॉइस, मतलब ये आपका आइडिया था, वरुण का था, एक कंबाइंड आप लोगों ने सोचा? आप सुनना चाहते हैं कि ये वरुण का आइडिया था, पर नहीं, वरुण की अपनी शिल्पा शेट्टी है। थैंक यू, बट हमने कंपनी शुरू की थी बच्चों के प्रोडक्ट्स के साथ। अब तो हम एडल्ट्स के भी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मामा अर्थ में, बाकी और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, डर्माको, एक्वालॉजिका, बी ब्रांड। तो पूरा ब्यूटी पर्सनल केयर में आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमारे पास एक ब्रांड है जो हम आपको ऑफर कर सकते हैं, जो कि इंडियन स्किन और इंडियन हेयर के लिए बना है। एक इस्तेमाल करते थे, आजकल वो उनके बगल में एक लेडी आ गई तो आजकल वो कहते हैं अरे आपका मैंने नाम लिया नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तो गजल की वजह से आजकल के बच्चों के पास चॉइस हो गई है ना हर चीज का। फेस अलग है, बॉडी वॉश अलग है। हमारे टाइम में तो मेरे भाई है ना, हम सब एक ऐसे जगह से आते हैं, एक ही साबुन उससे मुंह धो लिया, उसी से हाथ धो लिया, उसी से सर धो लिया, है ना। तेल भी एक ही होता था सरसों का, उसी से चंपी, उसी से मसाज, है ना। अच्छा, इतना सरसों का तेल थोपती थी हमारी माएं, बच्चा कभी कभी छुप जाता था ना, माँ सूंघ के बता देती इधर बैठा हुआ, है ना, ऐसा होता था। भाई जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत आपके ऊपर भगवान की कृपा, लेकिन कहीं ना कहीं हम जिस बेल्ट से आते हैं, जिस माहौल से आते हैं, हमें पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची लगती है। आप खर्चा करते हैं महंगी गाड़ियों, ये महंगे प्रोडक्ट्स पे? नहीं, मैं तो पर्सनली अपने आप को अगर आप नोटिस करें तो मैं किसी भी चीज में बिलीव ही नहीं करता कि आपकी लाइफ इतनी लोएस्ट खर्चे पे व्यतीत होनी चाहिए कि जब सब कुछ खत्म भी हो जाए तब भी आप बेस्ट सर्वाइवल मोड में हो। ये तालियां बता रही हैं, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। बोलते बड़ा अच्छा है यार। मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ, मेरा मोस्ट जॉयस मोमेंट होता है गोलगप्पे खाना। और जब मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस होता है, जैसे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तब मैं कार चला रहा होता हूँ, मैं सोच रहा हूँ बट लाइफ इतनी खराब नहीं है यार, गोलगप्पे खाने जा सकते हैं। I love that. गोलगप्पे खाए हुए मैं किसी रैंडम जगह, जैसे मैं एक मीटिंग के लिए पटना में गया, अब तो आप सिर्फ गप्पे खाया करो, गोल गोलगप्पे पर आपने बात चल रही थी ये जिंदगी जीने की, शौक की या फिजूल खर्ची की। आपको क्या लगता है विजय भाई, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, जिंदगी जीने के लिए आपको क्या लगता है कितना पैसा काफी होता है? जिंदगी जीने के लिए तो मुझे लगता है कि जेन्युइनली जितना आपको खाना पीना और नॉर्मल कपड़े के लिए चाहिए होता है, मतलब 1-2 लाख रुपए महीने से ज्यादा क्या जिंदगी की तो जरूरत उतना रख के आप बाकी हमें पेटीएम कर देंगे। कपिल, आप बच के रहना, नेटफ्लिक्स को खाली करने के बाद इसकी नजर आपके ऊपर, मैं बता रहा हूँ आपको। नेटफ्लिक्स खाली नहीं होएगा। कपिल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेटफ्लिक्स का ना ग्लोबल शो का बजट देखो, आप 10x हो सकते हो। भाई 16 बिलियन डॉलर ग्लोबल 1 साल का कंटेंट बजट। 2 सेकंड ताली मत बजाना। आप क्या बता रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ कि जितना पॉपुलर आप हो, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स पॉपुलर हो रहा है, आपको जो मिलता होगा मैं गारंटी दे सकता हूँ वो रेशियो में बहुत कम होगा। ये लड़ाई करवाएंगे, पक्का करवाएंगे। नेटफ्लिक्स के साथ गाइस, ये हमारा लास्ट एपिसोड है। ये लड़ाई करवाएंगे ही करवाएंगे। ये नहीं छोड़ेंगे, ये भगाएंगे ही भगाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बेटर है कि आप सब मिलके जाओगे ना तो ज्यादा स्ट्रांग होके बेटर विन करोगे, बजाय आप भाई मेरे को अपना नंबर दो।
को आप अपना नंबर बाद में सेव करता हूँ मैं। हमारा नेता कैसा हो, विजय भाई कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो, विजय शेखर कैसा हो? विजय जी फॉर प्रेसिडेंट, हमारा नेता कैसा हो। ये बात सुन के मैं आपको बता सकती हूँ, इनकी पहली वाली बात पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, फिल्टर करके कंटेंट लीजिएगा, नेटफ्लिक्स पे जाके क्या बोलना है सोच समझ के कीजिएगा। लेकिन ना कपिल, बच के तू भी रही हो गुरु, कहीं ये ना हो कि यहाँ कैप्स कैफे की जगह विज्जू कैफे लगाओ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप लोग वो ग्लोबल पावरफुल हो, आप अगर उठोगे तो हमारा देश बढ़ेगा सर, और आपका झंडा गड़ेगा। अगर आपने ना सर बातें आप बड़ी- 1 घंटा इस शो पे रह गए तो नेटफ्लिक्स के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट टूटे ही टूटे, टूटे ही टूटे, टूटे ही टूटे, चक्के फटे, चुगली चक्के फटे, चक्के फटे। मुझे तो ये डर है नेटफ्लिक्स वाले विजय भाई के पूरे VFS करके सोफा ही ना साफ कर दें। ये आदमी आए नहीं show पे। पर यार मजा आ गया आज, क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या दोस्तों, डायमंड राजा यमुना पार का नंबर 5 ऑर्केस्ट्रा यहाँ पे हाजिर। अरे वाह, व्हाट अ सरप्राइज, बिजनेस टाइकून्स बैठे हुए हैं। हेलो, हाय हाय हाय, हेलो हाय। दिस इज डायमंड राजा, डायमंड राजा, हेलो डायमंड, Great to see you, Diamond. हाय हाय, हेलो हाय। अरे हटक। जैसे आप लोग बिजनेसमैन हैं, आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ दिस ऑर्केस्ट्रा, माय गॉड। थैंक यू। डियर क्यों कहेंगे आपको, एक तो आप लगते भी नहीं डियर। तो वो सुनते हो जो तुम सुनना चाहते हो। डियर मतलब DR, डायमंड राजा। आइए आप, अरे खड़े क्यों हैं आप? आइए इधर बैठिए नहीं। अच्छा इधर बैठिए आप, डायमंड जी। इट्स ओके, मेरा फोन आ रहा है कपिल, एक सेकंड। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाइस 5 मिनट में मेरा IPO आ रहा है। वाह, मतलब आपके शेयर है मार्केट में। नहीं शेयर नहीं, IPO मतलब? इडली पराठा और सारे। और प्रोग्राम करने के बाद सीधा यहाँ पे आ गए ना, कुछ आया नहीं था तो मैंने कहा यहीं मिला देंगे। यहाँ प्रोग्राम, वहाँ व्यवस्था नहीं थी। अच्छा और अमन पापा कैसे? आप जानते हैं इनके पापा को? नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई थोड़ा। हाँ मतलब मैं नहीं उनको जानता। कभी तो बीच में टोका मत करो इस तरह। यहाँ पे लोग बोलते नहीं, पीछे बात करते हैं कि कपिल की जॉ लाने आ गई, लेकिन टोकने की आदत नहीं गई अभी तक। पर सीरियसली मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा ना एक सेम ही काम है। इनका भी स्पीकर का काम है, मेरा भी स्पीकर का काम है। आपका कौन सा स्पीकर का काम है? मेरा मोटिवेशनल स्पीकर का काम है। डायमंड राजा मोटिवेशन स्पीकर। आई मोटिवेट बिजनेस टाइकून्स। हाँ जी, आप अपने कार्ड में हमेशा सलाइवा ऐसे लगा करके देते हैं। अयो सलाइवा मतलब? ओ वो तो देख, आपको चाहिए ले जाओ। कई बार 2 आ जाते हैं ना। तो मोटिवेशनल आप स्पीच देते हैं तो क्या बोलते हैं आप? नहीं, मैं दूसरे मोटिवेशन स्पीकर की तरह नहीं हूँ। जैसे ना कि एरिस्टोटल की टोटल बात चेप थी, मैं अपने अंदर से बातें ढूंढता हूँ, अपने अंदर डिग करता हूँ, सर्च करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, पकाता हूँ उसको, फिर उसके बाद जो फिर सब करने के बाद जो निकलता है ना तब के, वो ये है मेरी बुक। मेरा निचोड़, A Journey of Lafunda to Funder। ये तो बेस्ट सेलर है या होने वाली है? बेस्ट सेलर होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसको कोई छाप नहीं रहा, बट ये बुक इज वेरी यूजफुल। आपको पता है इसके अंदर मैं ये देखिए सारे बिल्स वगैरह रखता हूँ। ये टेलर का बिल है, इसके अंदर रसीदें हैं सारी, जो गद्दे के नीचे चीज रख सकते हैं इसके अंदर भी रख सकते हैं। और मैंने कभी भी मच्छर मारने वाला रैकेट नहीं लिया, मैं इससे मारता है मारा। यस सो मुझे ना आपसे एक चीज पूछनी थी, आप बिजनेस टाइकून, सो ये बोर मीटिंग क्यों करते हो आप? बोर मीटिंग नहीं होती, बोर्ड मीटिंग होती है। वही जिस मीटिंग में लोग बोर हो जाते हैं उसमें बोर्ड मीटिंग। एग्जैक्टली, पता है मीटिंग बोर्ड होना है तो फिर क्यों करनी वो मीटिंग? आपने बताया था ना, पूरी तरह बोर हो जाते हो जब आपका दिमाग कहीं नहीं भटक रहा, तब ज्ञान की बात है। Why don't you join our orchestra? चक और हम दोनों मिलकर धूम मचा देंगे। सीरियसली मतलब
मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। लेकिन मीटिंग बोर्ड ना करके मैं कहता हूँ क्लाइंट मीटिंग करो, जिससे प्रॉफिट है। कैसे मतलब? क्लाइंट मीटिंग में बहुत सिंपल होता है, सबसे जरूरी क्लाइंट में होता है चिंटू मोटिवेशन बिगिन। तो सबसे पहले क्लाइंट मीटिंग में जरूरी है इंप्रेशन। अब वो इंप्रेशन कैसे डालना है मैं बताऊंगा आपको। बोर्ड पे बैठे हुए हैं आप लोग, पानी ग्लास में मत दीजिए। किस में मत दीजिए? ग्लास में नहीं देना। किस में नहीं चाहिए? ग्लास में। सिंगल बोतल, छोटी वाली बोतल होती है पर्सनल, वो भी स्टील वाली। स्टील वाले क्यों? क्यों? पूछिए क्यों? बिकॉज उसको लगता है कि आंडू पांडू फिल्टर से नहीं भरा है इसके अंदर। ये हुई ना बात। इसमें मिनरल वाटर है। नाउ टॉक अबाउट सेकंड थिंग। अगर वहां पे आपको कोई सर्विस स्टाफ आता है, पूछता है कि आपसे व्हाट वुड वांट टू हैव, आपको शायद सुना नहीं, आपने बोला कि आपने हेडफोन लगाया हुआ है। तो सर्विस स्टाफ आता है, वही जो पूछते हैं, वही क्या? व्हाट वुड वांट टू हैव। धीरे धीरे बोलो। बोल तो दिया यार मैंने अभी यार। वो मीटिंग 2 घंटे की, आराम से बोलो आप। सामने सर्विस स्टाफ आता है, आपसे पूछा व्हाट वुड वांट टू हैव, आप उसको बोलो सीधा, ऐसे नहीं बोलना कि व्हाट वुड वांट टू हैव चाय दे दो। ब्लैक कॉफी में क्या है? स्टाइल लगता है। ब्लैक कॉफी देखो, घर पे मैं चाय स्टील के ग्लास में चाय पीता हूँ। मीटिंग में ब्लैक कॉफी जहर जैसी लगती है मुझे, पर मैं मीटिंग में पीता हूँ क्योंकि उससे क्या आता है इंप्रेशन। इम्प्रेशन। इंप्रेशन इज द मेन थिंग। तो ब्लैक कॉफी मीटिंग में लेके करते क्या हो फिर आप? पीते तो हो नहीं। वो मैं यहाँ पे थैली लगा लेता हूँ, उसका थोड़ा तो इधर उधर रहता है, गर्म होता है, ठीक है कारपेट ठंडे पानी आइस लगा लो, बट इंप्रेशन पड़ता है मीटिंग में। राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तीसरे वाली, वो है ब्राउन शुगर। क्या है? ब्राउन शुगर। आपकी मीटिंग हो रही है तो आपको व्हाइट शुगर नहीं ब्राउन शुगर रखनी होगी। और ऐसा क्यों? क्यों रखनी होगी? क्योंकि ब्राउन शुगर से इंप्रेशन, इट्स ऑल अबाउट रिटेश इंप्रेशन। और ब्राउन शुगर भी कई तरह के आते हैं, कई बार शुगर पे आते हैं इसके अंदर व्हाइट शुगर मिक्स हो जाए। हमारा ब्राउन शुगर का भी काम है ये ब्राउन शुगर। इतने काम आपने खोले हुए हैं डायमंड राजा साहब जी। मेन काम आपका क्या है? सारे ये स्टार्टअप है, सारे स्टार्टअप। और स्टार्टअप का क्या है कि पहला स्टार्टअप और पहला बच्चा ये दोनों बिगड़ ही जाते हैं। इसका 2-3 बैकअप रखने पड़ते हैं। जैसे मेरा मेन आ गया है एक कॉस्ट कटर। यार मैंने आपके 3 बच्चे देखे, वो सारे खराब निकले। टोका मत करो, टोका मत करो। एक कॉस्ट कटर, डायमंड राजा कॉस्ट कटर। कॉस्ट कटर। जी। इसके में क्या मतलब क्या करते हैं आप? जो कॉस्ट कटिंग करते हैं, रितेश जी भी सोचे होते हैं जेन्युइनली इतना आ जाती है दिमाग में। क्योंकि कॉस्ट कटिंग इंडस्ट्री में क्या है ना, ये बहुत फेमस है कि मेरे मुंह पे नहीं बोलते, पीछे बोलते कि डायमंड राजा कॉस्ट कटिंग का बाप है। डायमंड का राजा है और कॉस्ट कटिंग का बाप है। आप आ ही जाइए हमारे साथ। डायमंड से कटिंग होती है, डायमंड कट। बिल्कुल, डायमंड कट। हीरा हीरे को पहचानता। और ऐसे नहीं पहुंचे, पहले आपने, मुझे पता है, काफी स्ट्रगल किया। कोई बर्फी काटते थे पहले आप, कॉस्ट कटिंग में आए और आप खाते बहुत थे। अब आप खा रहे हैं। अच्छा, तो क्या है कॉस्ट कटिंग में? अब मान लीजिए रितेश जी मैं आपको बताऊं, जैसे तो उसके अंदर मैं कहता हूं आप शैम्पू बंद कर दो रखना। हमारे गेस्ट बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं आप देखो, सारे नहीं होते, कितने लोग तो सिर पे बाल ही नहीं होते ना, है ना, मतलब गंजे होते हैं। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। नहीं तो गंजे को गंजे बोलोगे, क्या बोलोगे? नहीं फिर हाँ ठीक है, वो ठीक है। ये कौन सा बिलो द बेल्ट है? ये तो अबव द कॉलर ही है। तो उनके लिए शैम्पू रखना बंद कर दे। शैम्पू रखना बंद कर दो। तो जिनको शैम्पू चाहिए, क्या है ना, गंजा आदमी, अब सॉरी बस हाँ। इसके बाल नहीं है, वो वाला आदमी फिर शैम्पू यूज तो करेगा नहीं, उठा के लेके जाएगा, उससे अपने गाड़ी का मडगाड़ी धोएगा ना उससे। जिसके बाल है वो शैम्पू मांगेगा तो वो फिर आप रिसेप्शन पे वो रख दो ना बोतल ऐसे करके, एक हाथ में चाबी दो चेक इन के टाइम, एक हाथ में शैम्पू, वो भी आपको बच जाएगा। और एक और रितेश जी आपको आइडिया देता हूँ, आपकी बहुत जरूरत है। हाँ एक और आइडिया है, बिंदी। लेडी जो शीशे पे मिरर पे बिंदी चिपका देती है ना, हाँ, वो निकलवा लो चेकआउट के बाद, पत्ते पे चिपकाओ, बेचो। ये आइडिया चिपकेगा ही चिपकेगा। ये तो आपने डायमंड राजा इतना बढ़िया आइडिया दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इनकम के भी आप रास्ते, तो कॉस्ट कटिंग, आप तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू ये भी ला रहे सारे ये बिंदी वाले और ये चिंदी आइडिया कैसे आते हैं आपके दिमाग में? चिंदी था, बिंदी एक मिनट भेजिए, आपसे काम था। अच्छा। ओ पेटीएम में ना, आपकी कंपनी में ना, वो जो बोलते हैं ना कि धारक को 50 रुपए प्राप्त हुए, वो बोलती है वो, धारक को 100 रुपए प्राप्त हुए, धारक को 200 रुपए प्राप्त हुए। तो दिन में तो ठीक है, रात में मत करवाओ उनसे। रात में मत कराओ, क्या है 12 बजे खाना बनाते हुए बोल रही है धारक को 300 रुपए प्राप्त हुए।
उसमें क्या धारक को 300 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, हमारे भैया को भाभी प्राप्त नहीं हो रही है, दादी को पोता प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे भतीजा प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये काम अगर हो सके आप क्यों, आप उनको छोड़ो ना, आप आइए, आप क्यों तंग कर रहे हो यार हमारे मेहमानों को, आप निकलो यहाँ से आप लोग। निकले। अभी मुझे लगता है निकल जाओ आप टाइम पे। ठीक है, 1 मिनट जाने से वो बच्चे कह रहे थे होटल में रुकता है तो फ्री स्टे आपका कार्ड रखा हुआ है, फोन करेंगे आप। इसलिए ये सब कर रहे थे आप, ताकि होटल में रुको, है ना? हाँ ना, बच्चों का डिमांड होता है, दिन में 1 साल का 6 बार तो दूध मांगता है दिन में पीने के लिए। और उससे बड़ा वाला कहता मामा अर्थ की क्रीम लगाऊंगा। मैंने कहा मामा अर्थ की क्रीम लगाया, तेरे मामा पापा दोनों अर्थ पे सोच रहे थे। आप हमारे होटल भेज दो, मामा की क्रीम हम रखवा देंगे साथ में। ठीक है, Good idea. बहुत थैंक यू सो मच अच्छा जी। डायमंड राजा। अच्छा सर, एक डिमांड कर सकते हैं हाँ आपसे? जी। एक गाना जो आप होय, होय। अपने अराइवल टाइम पे लेके आए थे, उसकी अगली एक प्लीज। डायमंड राजा, डायमंड राजा। सुनना चाहते हैं? वो सुनाओ। पेमेंट इसकी पेटीएम से करेंगे कैश में? अच्छा स्पीकर दिला तो मेरी जान मन। इसी गले की आवाज है, कोई चेंज नहीं है भाई साहब, कोई बैटरी नहीं लगाए हुए। अच्छा स्पीकर दिला तो मेरी जान मन। वोट का स्पीकर ले ले मेरी दिलरुबा। अच्छी क्रीम दिला तो मेरी जान मन। मामा अर्थ की क्रीम। अच्छा होटल दिला तो मेरी जान मन। ओयो का होटल ले ले दिलरुबा। अच्छी सी पेमेंट करा दो जान मन। पेटीएम से पेमेंट करूंगा दिलरुबा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मुलाकात होगी। बहुत प्यार, बहुत शुक्रिया। क्या हो गया? अच्छा, हमने अक्सर लोगों को, दूसरों के माँ बाप को ये उदाहरण देते हुए सुना, आपने भी सुना होगा कि शर्मा जी के बेटे को देखो कितना आगे बढ़ गया है। आपको कब लगा विजय भाई कि आप वही शर्मा जी के बेटे हो जिसकी एग्जाम्पल दी जाती है? आओ, जब कपिल बोलेगा। अरे आई थिंक एक मोमेंट आया था जब मैं न्यूयॉर्क में था और टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की एक इवेंट रखी थी, जिसमें अच्छा। वाओ, yours truly was also there with none other than our honorable prime minister Modi। वाओ। और मैं वहाँ पे ना, उन्होंने फोटो लटका रखे थे जो हैं, और वहाँ पे ऑब्वियसली मोदी जी का फोटो था और बहुत मैं था, बड़े बड़े चेहरों में अपने चेहरे की पहचान। ओहो, वो मोमेंट आया था। सच ए प्राउड मोमेंट यार। वाओ। I think we should give it to our Prime Minister Modi for saying Startup India as a word, because otherwise हम कुछ छोटे छोटे लोग होते हैं, but उनके कहने के कारण हमें सबको वो रिकग्निशन मिला। जब घर का एक सबसे बड़ा आदमी बोलता है ना कि ये लोग आगे बढ़ेंगे और ये लोगों की पहचान ये होगी, तब हम सबकी पहचान बनी। तो थैंक यू टू हिम। रितेश ने कहीं पे कहा था कि अगर आपको सफल बिजनेसमैन बनना है तो आपको शर्म जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किस हद तक जाने की बात कर रहा है? देखिए, मैं उड़ीसा नौकरी अगर मिल जाए हाँ, 3 लाख रुपए की साल की, तो पूरे घर का काया पलट हो जाए, मल्टी जनरेशन। अब वहां से ये एम्बिशन ही सोचना कि कुछ बड़ा करेंगे, वो वाज अ बिग डील। पर मैंने वो शर्म छोड़ा कि मुझे जो काम करना पड़ेगा ना, अगर मैं जब पहला होटल बना रहा हूँ तो फ्रंट डेस्क भी मैं करूंगा, रूम साफ करना वो भी, व्हाटएवर इट टेक्स मैं करूंगा। मुझे लगता है उससे मुझे बहुत सीखने का मौका मिला और मेरे अंदर से वो एकदम टेंशन हट गया कि मतलब चाचा जी क्या कहेंगे, चाची जी एंड सो ऑन। मुझे लगता है वो एसेंशियल है अगर आपको अपना काम शुरू करना है, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। बिल्कुल, लोगों का काम है कहना। क्या बात है। और बहुत बढ़िया, सही बात है। मैं इस बात से सहमति रखता हूँ क्योंकि हम सब लोग वैसे बैकग्राउंड से आते हैं। एक ही है फंडा, कभी ना होना शर्मिंदा। ठोको ताली। क्या बात है। नॉर्मली क्या होता है, रिश्तेदारों का भी आप कभी कभी बिहेवियर देखना, आप जब आदमी वेला होता है ना, बुआ के घर मामा घर बड़ा जाता है क्योंकि काम ही कोई नहीं। अच्छा, वो भी इतना नॉर्मल लेते हैं कि तो कल भी आया था। और चाय भी कभी कभी स्टील के गिलास में दे देते हैं, गर्म इतना हो जाता है और वो आदमी घुमा घुमा के पीता है, थोड़ा इधर से
उनको भी लगता है इसको गर्म लगेगा, हमारा क्या। वही भतीजा भांजा जब कुछ कर लेता लाइफ में, फिर वो जब जाता है फिर नया कप निकालते हैं, है ना, उसका स्टिकर भी 2 मिनट पहले निकाला होता है चाहे, तो स्टिकर वाली जगह अगर आ जाए तो ऐसे आदमी चाय पीता है। बदलाव तो आते हैं कैसे। हाँ, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मेरे रिश्तेदार थे, पहले तो मेरे को मतलब जब मेरे 4-5 बिजनेस फेल हुए ना, तो भाव भी नहीं देते थे, बात भी नहीं करते थे, बट जब बहुत सक्सेसफुल हुआ, हाय मेरा बेटा आजा, सडनली मेरे तो नए रिश्तेदार बनने लग गए। सर आज ना हमारे दर्शकों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, वो आपको सुनाना भी चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि आज आपके सामने हैं हमारे हीरोज जिन्होंने अपने सपने को सच करके दिखाया है, अपने आइडिया से दुनिया बदल दी है। आप लोगों के मन में अगर कोई ऐसा आइडिया है आप लोग शेयर कर सकते हैं। जी मैम नमस्कार, जी माइक दे दीजिए मैडम को। हेलो कपिल सर, हेलो हेलो मैम। एवरीवन, हेलो सिद्धू सर, हेलो अर्जुन। बड़ी प्यारी सुर में निकला। जी मैम कहाँ से आई आप? मेरा नाम नैना है और मैं अमरावती से आई हूँ। जी नैना जी। मेरे मन में ये स्टार्टअप करने का विचार है कि मैं ऐसा कोई अनेक एसेट बनाऊं जिससे मैं अपने पति पे नजर रख सकूं, क्योंकि सभी को पता है कि बीवियां कितनी इनोसेंट होती है और पति कहीं जाते हैं और बताते कहीं और है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस गैजेट के थ्रू घर बैठे मैं उन पे नजर रखना चाहती हूँ। आपके पति ताड़ू हैं, मतलब आए हैं, साथ में आए हैं? नहीं, मैं अकेली आई हूँ, तो इसीलिए ये आई टोपी हूँ। वाले क्यों आपको प्यार की नजरों से देख रहे हैं? अपॉर्चुनिटी है, पर बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम ही लोग वो बनाएं ताकि कम से कम हमारे घर में वो गैजेट अगर आए तो मुझे डेटा मिलता रहे। आप रितेश का नंबर ले लो, आपके पति इनके होटल में जाएंगे सीधा बता देंगे। हमारे मराठी में एक कहावत है कि नवरा उशी खालसा सांप असतो, उसको हिंदी में कहेंगे पति ये जो होता है ना, ये तकिए के नीचे का सांप होता है। लेकिन वो क्या करे, बोल नहीं सकते। मोहतरमा, हमारे पंजाबी में भी कहावत है क्या? कि जो मोहतरमा होती है तकिए के ऊपर की नागिन होती है। देखो ऐसी स्टेटमेंट वही आदमी दे सकता है जिसको रोज डसा जाता है। हाँ मतलब इतनी प्यारी आवाज और थॉट्स। कहते हैं इतनी प्यारी आवाज और थॉट्स डसने वाले। नहीं, मेरी आवाज ही ऐसी लता है। जी जैसी आवाज है ना। भाई आपकी कंपनी बहुत अच्छी, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बोलेंगे हम बिलीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। और कोई हमारे दोस्त? हेलो। हेलो कपिल सर, हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका चौहान है सर और मैं नोएडा दिल्ली से हम दोनों आए हैं। ये मेरा भाई है। हम लोग ना बहुत ज़्यादा अभी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं जो ट्रैफिक लगता है उससे। हम ना जैकेट बनाना चाह रहे हैं, उसमें हम जैकेट मशीन जिसमें हम छोटे छोटे से रॉकेट लगाएंगे। अभी उसको जीपीएस से हमें कनेक्ट भी करना है सर, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी को भी कहीं भी जाना होता है तो उसमें जैसे उड़ के चला जाए, सेकंड चला जाए, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन वो इजीली चला जाए कितना सर। सोच के मुझे विजुलाइज करके मजा आ गया कि ओके अमन भाई बोलता हूँ है ना, एक्चुअली आ जाए तो कितना मजा है। और सर हम ना उसका जो लिंक अप है वो पेटीएम से करवाना चाहते हैं सर। बहुत ही सही आइडिया है पॉकेट में और रॉकेट। इसकी डिमांड बहुत है ग्लोबली। यार जब ड्रोन नहीं आए थे तो हेलीकॉप्टर में बैठ के शॉट लेना पड़ता था, ठीक है, कितना खर्चा होता था, हेलीकॉप्टर हायर करो। आपको अगर पता हो तो कुछ एक एयरलाइन कंपनी ने डिक्लेयर भी कर रखा है 2026 से वो गुड़गांव में और बेंगलोर में चल रहा है। तो एयर टैक्सीज आएंगे, लेकिन ये जैकेट वाला आइडिया उससे भी कूल है। और पता है ऐसे कैसे शुरू हो जाएगा वो, जैसे हम लोग जाते थे दिल्ली में ना, तो बोलता था वो अब एयरक्राफ्ट जाएगा, आईटीओ लालपंता करके उतर जाओ यहाँ से। और सिद्धू भाई को जैकेट आ गया तो ये शेरो शायरी में बिजी रहते हैं, उड़ते उड़ते अगर ठक ठक करके लगेंगे सिद्धू भाई, है ना, पता नहीं लड़ाई जा रही, मैं चल रही हूँ, चलो सिद्धू भाई मेरी बैटरी लो, पैर पकड़ लिया। सोच सोच के तो मजा आ रहा है। क्या पता यार फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये घड़ी भी बोट की पहनी हुई है, किस तरह से पहनी हुई है? ये बाबू भैया का स्टाइल है।
मेरे को इतनी खुशी हुई लिए, इतने बड़े बिजनेसमैन तूने ये शो पे बुलाए। दादा दादा इधर 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 बैठे हैं बिजनेसमैन। नहीं इनसे 35 हजार की तो कुर्सी खरीदो, कोई भी शो पे लगाओ और करोड़ों कमाओ। ऐसा बिजनेसमैन, लेकिन जो मेहनत करके बिजनेसमैन इधर आए ले, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। नमस्कार। नमस्कार। पैसे। नमस्कार। पैसे। दादा पैसे। दादा कैसे हैं आप? अरे वो कहावत है ना, जिनके पास पैसे हैं लोग उनको पूछते हैं आप कैसे। मेरा उल्टा है, जिनके पास पैसे हैं मैं उनको सीधा पूछे। अब उनसे बात करेंगे बिड़ो, जिन्होंने सबकी जेबें खाली की है। दादा पेटीएम वाले। हाँ वही, जेब खाली हो गई ना, सारा पैसा पेटीएम में चला गया बिड़ो। एक टाइम था बिड़ो हिंदुस्तान में, लोग जेब में हाथ डाल के ऐसा पैसा निकालते थे। अब जेब में हाथ डालते हैं और खारिज करते हैं, बस खुजली करते हैं। सारा पैसा तो भाई इन्होंने कैशलेस कर दिया बिड़ो, इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं गले लगना चाहता हूँ बिड़ो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ बिड़ो। मैं आपका बहुत बड़ा एसी हूँ। सचिन सही, मीठा आपको खिलाना बनता है। मीठा खिलाना पड़ता है। हाँ। अभी आपको खिलवाते हैं, आइए जरा। धारक को 100 रसगुल्ले प्राप्त हुए। दादा रसगुल्ले लेके आते हैं, ऐसे बोलने से थोड़ी होगा। तो पेटीएम में भी तो ऐसा ही होता है, वो बोलता है उनको प्राप्त होता है ना। और ये डिजिटल रसगुल्ला है सर, देने वाले को भी कोई टेंशन नहीं, खाने वाले को भी कोई टेंशन नहीं, शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी भर के खाइए। थैंक यू। बैठिए सर, बैठिए, मजा आ गया। और गजल जी कैसी हैं? क्या माशाल्लाह, क्या। दादा ये क्या कर रहे हैं आप? मैं गजल छेड़ रहा हूँ। गजल छेड़ रहा हूँ। आप देखो गौर से। खैर गजल जी, आज आपको देखकर मुझे अपने बाबूजी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? अरे जब मैं कॉलेज में था, मेरे डैडी हमेशा मेरे को कहते थे, जगू मेहता साहब के लड़के को देख, शर्मा साहब के लड़के को देख, गुप्ता साहब के लड़के को देख। अगर एक बार बोल दिया होता कि सानी जी की लड़की को देख, माँ कसम मामा अर्थ का पापा अर्थ मैं सोता बड़ो। दादा शादीशुदा है वो। अरे डार्लिंग मेरे को मालूम है, मेरा कपली वो जंगल से आया था, उसको ऐसा पकड़ा नहीं था, मैं नहीं पहना। मैं बताऊं बेड़ो, टाइगर आप लोग का बहुत बड़ा फैन है सर, मजाक नहीं है। वो सुबह उठता है, पेटीएम से पैसा निकालता है, फिर मामा अर्थ के प्रोडक्ट खरीदता है, फिर बोट का स्पीकर लगाता है और जाके ओयो रूम में सो जाता है। मजाक नहीं बेड़ो, कमाल कमाल के आइडिया है टाइगर के पास। वो भी आता ही छुएगा। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे मजा आ जाएगा। लेट्स कोलैब। बिल्कुल। बोलिए से। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। देखो, अगर आपने भी अपने मामा से बनाई होती, आपका भी एक मामा अर्थ होता। खैर आप लोग सब बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं आपको एक फिल्म का एक सीन दिखाता हूँ। अभी देखेंगे आप, देखिए आपको मजा आएगा। टाइगर, टाइगर। नहीं आ रहा आज। बचाओ बचाओ प्लीज जाने दो मुझे। अब कौन बचाएगा तुझे? पापा की परी। छोड़ो मुझे। हाँ। क्या बात है टाइगर, वेरी गुड। और ये है टाइगर। वेरी गुड टाइगर। लड़की छेड़ेगा। सॉरी सर। अब सॉरी क्या बोल रहा है? चोरी बच्ची हो गया। अब तुम सब लोग, ये तुम्हारी बहन है। बोलो दीदी। दीदी। या गुड। अभी जाओ, रास्ते में दीदी को छोड़ते हुए जाना। जाओ, आगे go। वाह मेरा बच्चा, मेरा टाइगर। वो टेंशन मत लीजिए, रात को थोड़ा मधुमक्खी ने काट लिया था थोड़ा। क्या एंट्री मारी है बेड़ो, क्या एंट्री है, मालूम है समझ में ही नहीं आया।
कि वो कूदने वाला लड़का अलग है और तू अलग है। व्हाट इंटेलिजेंस थी, मजा आ गया। Thanks, उधर Dad. देख Thanks. बड़े-बड़े बिजनेसमैन लोग आए। Oh yeah. Hi. So what I was saying, yeah, that क्या है, मैं सुबह ना सबसे पहले पेटीएम का ट्रांजैक्शन करके मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ। फिर मैं बोट के से हेडफोन्स अरे लगाता हूँ। ये सब बोल के मैं इनको आंटी में ले चुका हूँ। तू मुद्दे की बात कर बेटो। ओके। हाँ, मुद्दे की बात कर। Dear tycoons, अगर आप 5 करोड़ रुपए अरे सीधा पैसे कौन मांगता है रे? सीधा पैसे कौन मांगता है? बड़े लोग हैं, रिलेशन बना उनके साथ। पहले आए लो तो करेंगे ना बेटो। Okay. Yeah. Hi sir, how are you? Yeah. विजय जी, pleasure. अमन जी, कैसे हैं आप? इतना भी टाइम नहीं है, बड़े लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है। हाँ। Dear tycoons, अगर 5 करोड़ रुपए आप फिर मेरे पैसे मांग रहा है तू बेटो, तू क्या कर रहा है? Dad, आप थोड़ी बच्ची हो क्या? जब मैं मुझसे की बात करता हूँ तो आप कहते हैं कि हेलो हाय करता हूँ तो बोलते हैं मुझसे की बात कर। सुपारी मुंह से निकाल के बात कर। क्या बोलता है? एक जवान लड़के को नर्वस कर दिया आपने डैड। ये कोई तरीका हुआ? Come on man. I'm sorry बेटा। Yeah, it's okay now. Can I continue? Yeah. So guys, अगर 5 करोड़ रुपए I'm आप really sorry यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं I love you. It's okay dad, I love you too. Guys, तो अगर मेरे को टोकना नहीं चाहिए था बेटो। I'm sorry. Dad, it's cool. Yeah. ठीक है? I love you. Cool. I love you. बच्चा, I love you. So guys, अगर 5 करोड़ But रुपए I'm really sorry. डैड उधर देखिए झाड़ में पानी देना, झाड़ है उधर, पानी दो पानी। झाड़ में पानी देना। उधर। ये रे झाड़। So मैं आपको अपना आइडिया सुना सकता हूँ? जल्दी। No. दिया। Okay. So मेरा पहला आइडिया, क्योंकि पहला आइडिया सबको आता नहीं, मेरा जाता नहीं। So मेरा पहला आइडिया सुनिए। तो रितेश जी, आप हमेशा चाहते हैं ना कि आपका होटल एकदम भरा भरा रहे, हमेशा भीड़ भाड़ रहे। आप एक नया होटल बनाइए, उसमें सिर्फ एक कमरा बनाइए। Always full. पूरे साल आपका होटल खचाखच भरा रहेगा। अच्छा एक मिनट समझ ले, मैं उस कमरे में हूँ और कोई आ गया तो डैड आप तो 11 बजे तक सो जाते हैं। 11 बजे के बाद पलंग पे आके कोई और सो गया तो आपको क्या पता चलेगा? उसके बाद फिर कोई आ गया तो डैड आप इसे करवट लेते हैं, नॉर्मली आप मिडिल में आ जाते हैं। अच्छा। तो इस तरफ भी जगह है। बेड पे एक और आदमी अगर सो गया तो क्या पता चलेगा? और उसके बाद कोई आ गया तो जमीन पे भी जगह है डैड, कोई जाके वहां लोग आपके कमरे में क्यों आ रहे डैड? क्यों? अरे मेरे को क्या मालूम, मैं तो सो रहा हूँ ना। एक तो मेरे को इतने लोगों के साथ सुला रहा है उधर, एक आदमी ने तो अभी छुट्टी भी काटी, मेरे को बता रहा बात करता है घटिया आइडिया। इट्स ओके। दादा हमारे यहाँ एक कमरे में एक ही गेस्ट। झूठ है ये, हम सब जानते हैं झूठ बोल रहे हैं। तो उसमें जिसका बुकिंग है उसी को मिलेगा, उसके बाहर किसी को नहीं मिलेगा। ओके फाइन, ये आइडिया को रहने देते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को दूसरा आइडिया सुनाता हूँ, क्योंकि दूसरा आइडिया सबको आता नहीं, मेरा सेकंड वन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो अक्सर अपने माँ बाप को बहुत तंग करते हैं। या सर मैंने उसके लिए एक प्रोडक्ट बनाया, मैं आपको या दिस स्पीकर। या आई एम मोटिवेटेड बाय योर ब्रांड। या बट नो कंपटीशन। नो कंपटीशन एट ऑल। तो अब क्या करना है, अगर बच्चा आपको तंग कर रहा है तो आपको बस इसे ऑन करना है। छोटी बच्ची हो क्या? 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 अब ये जो बच्चा है, ये सुनने के बाद आपको तंग करना बंद कर देगा। It's so easy, yeah? You want to see a demo of this? You want to see a demo? Dad, आपको एक छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। डैडी मेरे को चौक एक्चुअली जग्गू दादा जैसा कर रहे हैं। ये बच्चा अभी भी बहुत बड़ा है, थोड़ा और छोटा। डैडी मेरे को चॉकलेट खाने गए। डैडी मेरे को चॉकलेट और छोटा। डैडी मेरे को चॉकलेट खाने गए। डैडी डैड छोटा और छोटा। अभी डायपर पहन के पालने में लेटूं क्या? छोटा आवाज नल्ले आइडिया दे रहा है उन लोग को। डैड ये आइडिया नल्ले हैं। हाँ नल्ले, और क्या है? डैड घर पे ये सारे आइडियाज आपने ही मुझे दिए थे और मुझे कहा था यहाँ पे जाके प्रेजेंट करना, मजा आएगा। हाँ तो मजा आया कि नहीं आया?
तुझे फालतू आइडिया बोलेगा मैं तेरे को डांटूंगा, मजा आएगा। ओह, हाँ so आपका इंटेंशन ये था डैड? हाँ बिल्कुल। आई एम सो सॉरी डैड, मैंने आपको गलत समझा। अरे नहीं कोई बात नहीं बड़ू। खैर बड़ू लोग, मेरे पास एक आइडिया है, एक ऐसा आइडिया। सॉरी हाँ डैड, मैंने ऐसा गलत एकदम आपको समझ नहीं पाया मैं ठीक से, सॉरी। एक ऐसा आइडिया है जो मार्केट में अभी तक आया नहीं। बोलना ही नहीं चाहिए था। एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए सर प्लीज आइए। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपके पास एक ऐसा आइडिया है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आप अपने लक्ष्य। दुष्यंत कुमार साहब ने बड़ा खूब कहा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपल शो। हर परिवार बढ़ेगा हमारा परिवार। ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। गुड नाइट। थैंक यू। जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं वेरी ब्यूटीफुल जानवी कपूर एंड वेरी हैंडसम सिद्धार्थ मल्होत्रा और फिल्म से जुड़े कुछ और मेहमानों को। सिद्धार्थ शादीशुदा होने के बावजूद रोमांस ऐसे करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं अभी। हम साल में 1 या 2 बार, आप तो 100 एपिसोड में। जानवी लास्ट टाइम जब आप आई थी और मैं बहुत ज्यादा मोटा लग रहा था, फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा थोड़ा सा कुछ करते हैं और मैं पिक्चरों में देखने जाते थे बड़े पर्दे पर, क्विंटेसेंशियल। इनको पसंद है जिनको घुटने नहीं